हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। चलो स्टार्ट करते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from my hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had chewed। बेसिकली बता देती हूँ, ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम में होता क्या है कि पोएट जो है बड़े डिप्रेस मूड में है, बड़े सैड मूड में है। क्यों है, क्या बात है, इसके पीछे कुछ नहीं बताया गया आपको, बस ये दिखाया गया कि बड़े सैड मूड में थे। तो हेमलॉक के पेड़ के नीचे से या तो वो गुजर रहे थे या तो वो उसके नीचे बैठे थे। ये भी क्लियर नहीं किया कि वो गुजर रहे थे या बैठे थे, बट वो उसके पेड़ के नीचे, जिसको हम एक जहरीला पौधा मानते हैं, जिसको हम सिंबल मानते हैं नेगेटिविटी का, वहां पे वो थे। और अचानक से कौवा आता है पेड़ के ऊपर और वो क्या करता है, कुछ बर्फ जो होती है वो, जैसे कौवा हिलता है अपने आप को शेक करता है, बर्फ जो होती है पोएट के ऊपर गिर जाती है, जिसमें उनका मूड एकदम बेहतरीन हो जाता है। ये तो बेसिकली हमने समराइज कर दिया पोएम को। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं कि इन दिस स्टेंजा पोएट रिमेंबर्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस मूड। अब पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक इंसिडेंट की बात कर जाते हैं। पोएट याद करते हैं उस स्मॉल से इंसिडेंट को, स्मॉल से घटना को, जिसमें उनका जो मूड है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। वंस, एक बार की बात, द पोएट वाज इन अ डिप्रेस्ड मूड। पोएट जो होते हैं बड़े डिप्रेस्ड मूड में, बड़े निराश से मूड में होते हैं, एंड वाज फीलिंग होपलेस, और बिल्कुल होपलेस फील कर रहे होते हैं, उन्हें कोई आशा नहीं थी उस वक्त। इस तरीके की स्थिति उनकी दिखाई गई है। ही वाज अंडर अ हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे होते हैं। इट वाज नॉट क्लियर वेदर द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर और पासिंग बाय द हेमलॉक ट्री, ये चीज क्लियर नहीं है। सडनली, अचानक से, अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शुक, एक कौवा आता है और पेड़ के ऊपर जो है वो इस तरह से हिलता है। इसमें क्या करता है, शुक इट सम पॉडरी स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल ऑन द पोएट, और वो कुछ पॉडरी स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिरा देता है। सेकंड स्टेंजा की बात करें, द पॉडरी स्नो विच फेल ऑन द पोएट चेंजेस मूड टू हैप्पीनेस, और जो पॉडरी स्नो उनके ऊपर गिरता है वो उनके चेंज ही कर देता है पूरे मूड को। वो सैड और डिप्रेस्ड हॉपलेस मूड से सीधा हैप्पी वाले मूड में चले जाते हैं। टिल नाउ द पोएट हैज स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज डे इन सैडनेस। अभी तक का दिन पोएट ने पूरी तरीके से एकदम सैड मूड में ही निकाला था, सैडनेस में निकाला था। हाउएवर, फिर भी ही वाज फीलिंग रिफ्रेश, लेकिन अब जैसे वो स्नो उनके ऊपर गिरती है वो एकदम रिफ्रेश फील करते हैं। दिस इंसिडेंट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोएट्स डे। अब ये इंसिडेंट इनके जीवन का कुछ पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं, जो उस दिन का पार्ट हम कह सकते हैं, जीवन का नहीं, उस दिन का कुछ पार्ट जो है बचा लेता है। जो भी बचा हुआ पार्ट है आप उसमें खुश होते हैं। विच ही वुड हैव अदरवाइज स्पेंट इन सॉरो एंड रिग्रेट, जिस पार्ट को अगर ये घटना नहीं होती तो पोएट कैसे बिताने वाले थे, दुख में बिताने वाले थे, या फिर बस रिग्रेट, पछतावे में बिताने वाले थे। यहाँ पर खत्म होती है हमारी ये पोएम। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी राइमिंग स्कीम है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और पोएम के साथ। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।